अपने नेता के सम्मान में नेता के पहरेदारी कर रहे हैं। जिन नेता ने हमें मंत्री और विधायक बनाने का काम किया, जिन नेताओं ने दबे कुचले शोषित पीड़ितों को विधायक मंत्री बनाने का काम किया, वैसे घर में लालू प्रसाद यादव ने दिया जलाने का काम किया जहां सदियों से अंधेरा था। लालू यादव नहीं होते तो मेरे से चमार का बेटा मंत्री विधायक होता क्या? लालू यादव नहीं होते तो क्या भगवतिया पहाड़ पर फरकत पड़ने वाली मुसर की बेटी क्या जो है कि वो MP बनती क्या? लालू यादव अगर नहीं होते तो क्या पाट पर कपड़ा धोने वाली मुन्नी रजक जो है कि MLC बनती क्या? लालू यादव अगर नहीं होते तो डोम का बेटा भोला राम तूफानी क्या बिहार सरकार में मंत्री बनते क्या? लालू यादव नहीं होते तो मेहतर का बेटा जो कि मोहन राम विधायक बनते क्या? लालू यादव नहीं होते तो दुसाद का बेटा पीताम्बर पासवान जो है कि बिहार सरकार में मंत्री बनते। तो वैसे नेता जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो है कि संविधान का सही से जो है कि पालन करने का काम किया, गरीबों की बोलने की शक्ति दी, गरीबों को बोलने का ताकत दिया, गरीबों को अधिकार दिलवाने का काम किया, वैसे नेता के पहरेदारी में आज हम राष्ट्रीय जनता दल पटना जिला के सभी राजद कार्यकर्ता हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक हमारे नेता के साथ इंसाफ नहीं करेगी बिहार की सरकार, तब तक हम लोग डटे रहेंगे और अपने नेता का सुरक्षा हम करते रहेंगे। कि महिला के सबसे ज्यादा सुरक्षा की गारंटी संविधान देता था और संविधान को पूरी तरह सरजमी पर उतारने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। और जिस तरह से संविधान के ताक पर रख करके मनु विधान के तहत हमारी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के सुरक्षा प्रहरी को हटाया गया है और आवास को हटाने की जो कोशिश हो रहा है कहीं से संवैधानिक नहीं है। तो यहाँ मनु विधान से देश को चलाना चाहता है, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग पूरी तरह से नेता के साथ हैं। शोषितों वंचितों को जिन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, जिस तरह से उन्होंने जेल को घर बनाया, मौत को गले लगाया, तो ऐसे नेता के साथ जब धोखा होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि इसी बिहार में जगदेव प्रसाद की हत्या एक साजिश के तहत सरकार के द्वारा ही किया गया और उसके बाद कर्पूरी ठाकुर को किस तरह से गालियां दिया गया और मंडल कमीशन और OBC SC ST के जो हक और अधिकार दिलाए, तो उसी के तहत लालू जी को भी जिस तरह से जेल में आज तक घसीटा जा रहा है, उसी तरह से आज राबड़ी देवी जी जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री बिहार की बनी और किस तरह से सामाजिक न्याय के जो लड़ाई लड़ रहा था उसमें साथ दिए, और वैसी महिला को आज किस तरह से जलालत की जिंदगी जिलाया जा रहा है। आवास से सुरक्षा कर्मी हटाया गया, आवास को बदलने का जब बात हो रहा है, ये कहीं से संवैधानिक नहीं है। इसके पहले भी तो सरकार थी, जो सरकार जब थी तो आप लोग को ये नजारा दिखने के लिए मिल रहा था। तो अभी जुल्मी सरकार बना हुआ है, इसलिए जुल्मी सरकार को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक कि लोकतांत्रिक सरकार बहाल नहीं हो जाता। आप कार्यकर्ता हैं, कब तक बैठेंगे आप लोग यहाँ पे? जब तक ये लोकतंत्र से बिहार नहीं चलेगा तब तक हम लोग बैठेंगे, क्योंकि यह लोकतंत्र में मेरा हक और अधिकार है। हम लोग जनता की अदालत में सबसे बड़ा जज जनता मालिक है और जनता का सबसे बड़ा लीडर वो मास लीडर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, माता राबड़ी देवी जी हैं, नेता तेजस्वी जी हैं, जिन्होंने जातीय जनगणना करवा करके हक और अधिकार दिलाने की बात कहा, बेरोजगारों को नौकरी दिलाने की बात कहा, दवाई कमाई और पढ़ाई की बात कर रहे हैं। तो हाँ, उद्योग इंडस्ट्री लगाने की बात तो आएगी न सरकार को। सरकार को तो बस अपना नाकामी छुपाना है और विपक्ष को कमजोर करना है। तो विपक्ष मजबूत होना, लोकतंत्र मजबूत होना है, इसीलिए हम लोग नेता के साथ खड़ा हैं और नेता के सुरक्षा प्रहरी